ओम श्री रामाय नमः। स्वागत है मित्रों आपका आदर्श धर्म सनातन धर्म यूट्यूब चैनल के आओ मानस पढ़ना सीखें के अंक 40 में। पिछले अंक में आप लोगों ने जाना कि कैसे एक मायावी राक्षस के द्वारा उनका दुश्मन एक राजा जो जंगल में रह रहा था, और वो राक्षस भी राजा प्रताप भानु का दुश्मन, क्योंकि वो ब्राह्मणों को और संतों को परेशान करने वाला दुष्ट था। तो उसके सभी सेना, उसके पुत्र, उसके भाइयों सबका वध कर दिया था राजा प्रताप भानु ने। तो वो दोनों दुश्मन मिलकर के, वो बड़ा मायावी था, तो वो काल केतु राक्षस एक सुअर का रूप बना करके और राजा प्रताप भानु को अपने पीछे लगा करके वहां विकट जंगल में ले जाता है। और वहां वो जब मिलते हैं उसके बाद वो उसके मोह जाल में फंस जाता है। तो दोहा नंबर 171 से आगे। आपु बिरची उपरोहित रूपा, परयु जाई तेहि से जयनूपा। जागे उनप अनभय बिहाना, देखि भवन अति अचरजुमाना। मुनि महिमा मन महु अनुमानी, उठेऊ गवहीं जेहि जानन रानी। अब राजा का जो उस दुष्ट राजा का जो दोस्त था, वो काल केतु राक्षस राजा को घोड़े के साथ सोते हुए उनके महल में पहुंचा देता है। राजा प्रताप भानु को अपनी रानी के साथ लिटा देता है और उसके घोड़े को वहां घुड़साल में बांध देता है। फिर राजा के उपरोहित को का हरण कर लेता है, वहां से उठा करके जंगल में पहुंचा देता है। और उसकी जगह पर वो दुष्ट जो राजा वहां था, वो उपरोहित का स्थान रख करके यहाँ पे उनका रूप बना करके उसके स्थान पर यहाँ आ जाता है। अब सुबह सुबह राजा जगते हैं प्रताप भानु और देखते हैं कि अरे मैं तो अपने बिस्तर पे सो रहा हूँ। तो मुनि को प्रणाम करते हैं कि देखो कितना चमत्कारी मुनि है कि उन्होंने हमें घोड़े के साथ हमें यहाँ हमारे महल में पहुंचा दिया। तो कानन गए बाज चढ़ीते ही, पुर नर नारी न जाने के ही। गए जाम जुग भूपति आवा, घर घर उत्सव बाज बधावा। उपरोहित देखी जब राजा, चकित बिलोक सुमिरि सोई काजा। जुग समन पही गए दिन तीनी, कपटी मुनि पद रहे मतिलीनी। समय जानी उपरोहित आवा, नपति मते सब कही समझावा। अब देखो कहते हैं होनी बलवान होती है, और जैसा जिसका साथ होता है उसकी बुद्धि उसी तरह की होती चली जाती है। राजा प्रताप भानु अब वही कार्य कर रहे थे जो उनको नहीं करने थे, क्योंकि उसको करवाने वाले अब उनके अपने आचार्य गुरुजी नहीं थे, बल्कि वहां पे वो कपटी राजा उनका दुश्मन था। और वो 3 दिन बीत गए और बड़ी खुशी से वो कर्म कर रहे थे जो उनको कभी नहीं करने थे। अब जब देखा राजा को वो उस कपटी मुनि ने अपना परिचय दे दिया, तो नपहर से पहचानी गुरु, भ्रम बस रहा न चेत। बरे तुरत सत सहस बर,
विप्र कुटुंब समेत। अब देखो, राजा ने जैसे ही उस कपटी मुनि को पहचाना कि ये जो भेष रख करके हमारे गुरु का ये यहाँ पे आए हैं, ये तो वो है, तो बजाय उनको मतलब खुशी हो जाती है कि अरे अब तो हमारा काम करने के लिए ये जंगल से ये ऋषि आ गए हैं। तो उनके कहने पे 100,000 ब्राह्मणों को परिवार के साथ निमंत्रण दिया जाता है। तो उपरोहित जवनार बनाई, छरस चारि विधि जसी श्रुति गाई। माया बसते कीन रसोई, बिंजन बहुगनी सकई न कोई। विविध मृगन कर आमिष रांधा, तेहि महु विप्र मासु खल सांधा। भोजन कहूँ सब विप्र बुलाए, पद पखारी सादर बैठाए। अब देखो, उस पुरोहित ने, उसी दुष्ट राजा जो पुरोहित का कर्म कर रहा है, वो स्वयं जाकर के रसोई में बैठता है। रसोई में नाना प्रकार के व्यंजन बने, जिनकी गिनती करना आसान नहीं भाई, बहुत बड़े, पूरी पृथ्वी के एक छत्र राजा प्रताप भानु की रसोई थी। तो वहां पर बहुत तरह के व्यंजन बनते हैं, लेकिन उस दुष्ट ने उसी रसोई में, उसमें विभिन्न प्रकार के पशुओं, मृगन का मतलब सिर्फ यहाँ पर मृग नहीं है, मृगन का मतलब होता है विभिन्न प्रकार के पशु। उसमें मृग भी हो सकता है, बकरा भी हो सकता है, भैंसा भी हो सकता है, या और कोई भी जानवर हो सकता है। यहाँ मृगन का तात्पर्य पशु से लगाया जाना चाहिए। तो विभिन्न प्रकार के पशुओं के मांस के साथ साथ उस दुष्ट ने किसी ब्राह्मण का को मार करके उसका भी मांस उसी के अंदर पका दिया। तो जब सब ब्राह्मण बुलाए गए, सबका चरण पखारी, मतलब उनके पैर धो धो करके सबको राजा ने आसनों पे बैठाया कि चलो महाराज खाना खाओ। अब राजा तो किचन में तो गए नहीं थे कि क्या बना है, जो बस बन गया है वो आ गया, तो बस परोसने में अपनी ड्यूटी लगाई थी कि मैं परोसूंगा तो मेरे कहने में ब्राह्मण हो जाएंगे। तो परसन जब ही लाग मही पाला, भय आकाश बानी तेहि काला। विप्रबंद उठी उठी ग्रह जाहू, है बड़ी हानि अन्न जनि खाहू। भयउ रसोई भूसुर मासु, सब दुज उठे मानि विश्वासु। भूप विकल मति मोह भुलानी, भावी बस न आव मुख बानी। अब जब ब्राह्मण वहां पर खाने के लिए तत्पर हुए और राजा प्रताप भानु परोसने लगे, उसी समय भगवान की आकाशवाणी होती है, क्योंकि ब्राह्मणों के रक्षक भगवान कैसे उनको मांस खाने देते। भगवान की आकाशवाणी होती है कि हे विप्रों, हे ब्राह्मणों, उठ जाओ और अपने अपने घर को जाओ, यहाँ पे भोजन करने पे बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। आप सबकी तपस्याएं, आप सब विधर्मी हो जाओगे, क्योंकि यहाँ पे मांस बना है और वो भी ब्राह्मण का मांस भी अंदर बना है। सारे ब्राह्मण खड़े हो गए, गुस्से में तमतमाए हुए, और राजा प्रताप भानु बेचारे देख रहे हैं, उनके मुंह से कोई भी आवाज नहीं निकल पा रही है। तो बोले विप्र सकोप तब
नहीं कछु कीन विचार, जाई निशाचर होहु नप, मूढ़ सहित परिवार। अब सभी ब्राह्मणों ने क्रोधित होकर के राजा को की तरफ देख करके बोलते हैं कि हे राजन, तुमने हमारे साथ ये गद्दारी की है, जाओ। हे मूर्ख राजा, तू अपने परिवार के साथ निशाचर हो जा, राक्षस बन जा। छत्र बंधु तय विप्र बुलाई, घाल लिए सहित समुदाय। ईश्वर राखा धर्म हमारा, जय हसी तय समेत परिवारा। अब ब्राह्मण उनको श्राप देते हुए कहते हैं कि रे दुष्ट, तूने तो हमको परिवार के साथ सभी ब्राह्मणों को, जो छात्र बंधु थे सबको, छत्र मतलब इस जितने तेरे राज्य के ब्राह्मण थे सबको तूने निमंत्रण दे करके सबको विधर्मी बनाना चाहा, सबका धर्म लेना चाहा, लेकिन ईश्वर ने हमारा धर्म बचा लिया, इसलिए तू पूरे परिवार के साथ जाएगा, एक साथ राक्षस बनोगे। तो संबत मध्य नाश तव हो, जलदाता न रही कुल को। नृप सुनि श्राप विकलयति त्रासा, भय बहोरी पर गिरा आकाशा। अब ब्राह्मणों ने कहा कि इस पूरे सतयुग के अंत में तू सतयुग में पैदा होकर के, और जो दूसरा त्रेता युग लगेगा उसके संवत के मध्य में तेरा नाश होगा, और जब तेरा नाश होगा तो तेरे घर में कोई कुल में पानी देने वाला भी नहीं होगा। ऐसा श्राप, कठिन श्राप उसको दे दिया। तो जब ये श्राप दिया तो राजा बेचारा त्राहिमाम करता हुआ, डरा हुआ खड़ा है। उसको देख करके फिर आकाशवाणी होती है कि विप्रहु श्राप विचारी न दीन्हा, नहीं अपराध भूप कछु कीन्हा। चकित विप्र सब सुनि न भवानी, भूप गयो जहाँ भोजन खानी। तहाँ न असन नहीं विप्र सुवारा, फिर राउ मन सोचय अपारा। सब प्रसंग महिसुरन सुनाई, त्रसित पर्यु अवनीय कुलाई। अब जब दोबारा आकाशवाणी हुई कि हे विप्रो, तुमने बहुत गलत श्राप दिया। अरे कोई श्राप भी देता है तो विचार तो करते कि किसकी गलती है, आपने ऐसे ही श्राप दे दिया। ये सुन करके अब ब्राह्मण लोग चकित हो गए। राजा बेचारे अपने किचन में जाते हैं, रसोई में जाते हैं जहाँ खाना बना था, तो वहां पर ना तो पुरोहित था और ना वहां पे कोई था, सब भाग गए थे। और वहां से वापस आकर के फिर राजा ने ब्राह्मणों को सारी बात बताई और डर के मारे जमीन पर लोट कर ब्राह्मणों से भूपति भावी मिटई नहीं, यद्यपि न दूषण तोर, किए अन्यथा होई नहीं, विप्र श्राप अति घोर। अब सभी ब्राह्मणों ने कहा कि राजन, मैं मानता हूं आपकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन जो ईश्वर की भावी है, विधाता ने लिख दिया है, उसको कोई टाल नहीं सकता। और ये विप्र ब्राह्मणों के श्राप हैं, तो ये तो फलीभूत अवश्य होगा। और ऐसा कह करके अस कही सब मही देव सिधाए,
समाचार पुर लोगन पाए। सोचहि दूषण दैवहि देहि बिरचत हंस काग किय जेहि। उपरोहि तहि भवन पहुँचाई असुर ताप सही खबरी जनाई। तेहि खल जहाँ तहाँ पत्र पठाए सज सज से न भूप सब ढाए। घेरिनि नगर निशान बजाई विविध भांति नित होहि लड़ाई। जूझे सकल सुभट करी करनी बंधु समेत पर्युनप धरनी। सत्य के कुकुल को नहीं बाचा विप्र श्राप किमि होई असाचा। रिपुजिति सब नृप नगर बसाई निजपुर गवने जय जसु पाई। तो ऐसा समझा बुझा करके ब्राह्मण अपने अपने घरों को चले गए। अब ये समाचार जब नगरवासियों को मिला तो वो भी वहां से सब दौड़ते भागते आए, क्योंकि राजा तो बड़े धर्मात्मा थे। अब सबने सब देवताओं को दोष लगाते हैं कि भाई ये विधना ने क्या किया, ऐसा हो गया वैसा हो गया। अब उधर उस दुष्ट राजा ने जो जंगल में बैठा था उसने अपने सभी साथियों को चिट्ठियां भेजी और जितने भी राजा थे सबने एक साथ मिलकर राजा प्रताप भानु पर चढ़ाई कर दी। और इस तरह से फिर युद्ध होने लगे और विभिन्न प्रकार के नाना प्रकार के युद्ध होने लगे। और उस युद्ध में पूरे परिवार के साथ राजा प्रताप भानु खेत हो गए, शहीद हो गए, उनकी मृत्यु हो गई। उनके परिवार में सत्यकेतु के परिवार में कोई एक भी नहीं बचा था। आखिर ब्राह्मणों का श्राप था, वो असत्य कैसे हो सकता था। दुश्मनों ने जीत करके फिर अपने अपने नगरों को चले गए यश लेकर के। और इस तरह से राजा प्रताप भानु का अंत हो गया, उनके परिवार का। भरद्वाज सुनु जाहि जब होई विधाता बाम। धूरी मेरु सम जनक जम ताहि ब्याल समुदाम। ताहि ब्याल समुदाम। भरद्वाज के गुरुजी कहते हैं कि हे भरद्वाज, क्योंकि जब विधाता विपरीत हो गया तो हर चीज उल्टी ही हो जाती है। तो आज विराम देते हैं इसी दोहा नंबर 175 पर। आगे जो इसके आगे का प्रसंग है कि कैसे ये लोग दोबारा जन्म लेते हैं और राक्षस कुल में जन्म लेते हैं, वो अगले अंक 41 में। अस्तु। जय श्री राम।